मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसे नजरअंदाज मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताने आई हूँ जो तुमसे अनजाने में होती हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब तैयार हो जाओ मेरी बातों को समझने के लिए। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। यह एक बार का अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम जाने अनजाने में ऐसे काम करते हो जो तुम्हारे जीवन में संतुलन बिगाड़ देते हैं। तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यदि तुमने अपनी आदतें और कार्य प्रणाली नहीं सुधारी, तो तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी कि तुम चाहकर भी उन्हें हल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मेहनत की कमाई, धन और संपत्ति सब कुछ धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो वह पीड़ा असहनीय होगी। मैं तुम्हारे दुखों को भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस संसार की रचिता हूँ। मैंने ही तुम्हारे जीवन की हर आवश्यकता को पूरा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों को अनसुना करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लो और आगे की बातें ध्यान से सुनो। अभी कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें और भी महत्वपूर्ण बातें बताने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो कुछ अभी सुना वह केवल एक आरंभ है। मैं तुम्हें जीवन की उन गहराइयों से परिचित कराने आई हूँ जिन्हें समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे न केवल तुम्हारे कार्यों का परिणाम है, बल्कि उन विचारों का भी फल है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य का मन ही उसके जीवन का आधार है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो कार्य भी शुद्ध नहीं होंगे, और जब कार्य शुद्ध नहीं होंगे तो जीवन में शांति और सुख की जगह अशांति और कष्ट घर कर लेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठते हैं। तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, क्यों तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि तुमने स्वयं के जीवन में क्या बोया है? जिस प्रकार एक बीज को सही समय पर सही प्रकार से लगाया जाता है तो वह एक विशाल वृक्ष बनकर फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारे विचार और कर्म तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए बीज है। यदि तुमने गलत विचारों को अपने मन में स्थान दिया तो वही तुम्हारे कर्मों में परिलक्षित होगा और परिणाम स्वरूप तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह सब कारण और परिणाम के नियम से बंधा हुआ है। यह नियम न कभी बदला है और न बदलेगा। यदि तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, लेकिन यदि तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा। उदाहरण के लिए, यदि तुम अपने समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, परंतु यदि तुम समय को व्यर्थ गवा दोगे तो असफलता और पछतावा ही तुम्हारा साथी बनेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तुमने तो कोई गलती नहीं की। परंतु ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। यही कारण है कि मैं बार बार तुम्हें अच्छे कर्म करने की शिक्षा देती हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं।
तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालती है। यदि तुमने अपने चारों ओर नकारात्मकता फैलाई तो वह तुम्हें ही प्रभावित करेगी। लेकिन यदि तुम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति लेकर आएगी। अपने घर, अपने कार्यक्षेत्र और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रयास करो। अब मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताती हूँ जो तुम अक्सर करते हो और जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती है तुम्हारा स्वयं पर विश्वास न करना। जब तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस देती है। दूसरी गलती है तुम्हारा दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णयों को बदल देना। ध्यान रखना, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, इसलिए अपने विवेक और समझ का उपयोग करो। अपने निर्णय स्वयं लो और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। तीसरी गलती है तुम्हारा आलस्य। आलस्य वह दुश्मन है जो तुम्हारे जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। यदि तुम समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं करते तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आलस्य को त्यागो और मेहनत को अपनी आदत बनाओ। चौथी गलती है तुम्हारा क्रोध। क्रोध वह आग है जो न केवल तुम्हें जलाती है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाता है और तुम गलत निर्णय लेते हो। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। पांचवी गलती है तुम्हारा अहंकार। अहंकार वह जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी खुशियों को खत्म कर देता है। जब तुम अहंकारी बनते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता खो देते हो। इसलिए विनम्रता को अपनाओ और अहंकार को त्यागो। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ के कार्यों में गंवाने की बजाय इसे सार्थक बनाओ। अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाओ। दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसका गुण लौटाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान तुम्हारे पास ही है। बस तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत करो, ध्यान करो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ कि यह सब करना आसान नहीं है, परंतु याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूँ। परंतु ध्यान रखना, मैं केवल उनका साथ देती हूँ जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल और खुशहाल बनने के लिए चाहिए। बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, परंतु याद रखना, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे गंभीरता से लो और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर एक दिन तुम्हें एक नई सीख देता है, परंतु यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन सीखों को ग्रहण कर रहे हो या उन्हें अनदेखा कर रहे हो। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ
कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। इन संदेशों को समझने और उनसे सीखने की आवश्यकता है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो उस समय तुम्हें यह महसूस होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध और मजबूत बन सके, उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में तपना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में यह तुम्हें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही भूतकाल के कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारा वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। तुम अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। तुम्हारे पास अपनी गलतियों को सुधारने और एक नया आरंभ करने का अवसर हमेशा होता है। बस तुम्हें इस अवसर को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे तुमने अब तक नहीं पहचाना। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का समाधान देने में सक्षम है, परंतु जब तक तुम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपने जीवन की पूरी क्षमता को नहीं समझ पाओगे। ध्यान और आत्मचिंतन ही वह माध्यम है जिनसे तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। अपने भीतर झांको, अपने सवालों के जवाब अपने अंदर खोजो। जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे, तब तुम बाहरी दुनिया में भी शांति और सुख का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम दूसरों के विचारों और धारणाओं से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हो। तुमने अपने मन में दूसरों की बातों को इतना महत्व दिया है कि तुम्हारे अपने विचार दब गए हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसे कैसे जीना है, यह निर्णय केवल तुम्हारा होना चाहिए। दूसरों की राय सुनना गलत नहीं है, परंतु उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना गलत है। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का प्रभाव है। यह नकारात्मकता तुम्हारे विचारों, कार्यों और निर्णयों को प्रभावित कर रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करो। अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारा हौसला बढ़ाएं और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभाव डालते हैं। जब तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारा वह अच्छा कर्म दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु जब तुम गलत कार्य करते हो तो उसका प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म हमेशा सही और पवित्र हों। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। अक्सर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है और इसीलिए तुम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हो, परंतु सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। हर क्षण अनमोल है और इसे व्यर्थ में गंवाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा जीवन तब सार्थक होगा जब तुम दूसरों की मदद करोगे, उनके जीवन में खुशियां लाओगे और इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान दोगे। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसका गुण कई गुना अधिक लौटाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे डर के बारे में बताती हूँ। मैं जानती हूँ
कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर हैं। यह डर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। अपने डर का सामना करने का साहस जुटाओ। जब तुम अपने डर को हराओगे, तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने रिश्तों को समय देना बंद कर दिया है। तुम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हो कि तुमने अपने प्रियजनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया है। याद रखो, तुम्हारे जीवन का असली सुख तुम्हारे रिश्तों में है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। केवल धन, सफलता या भौतिक वस्तुओं की ओर भागने से तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जीवन में तभी शांति और सुख आएगा जब तुम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन स्थापित करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम्हें लग सकता है कि यह सब करना बहुत कठिन है, परंतु मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि यह असंभव नहीं है। जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हें केवल पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। अब मैं तुमसे यह वादा चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करोगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, अपने डर का सामना करोगे, अपने रिश्तों को संजोगे और अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे व्यर्थ न गंवाओ। इसे ऐसे जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारा नाम एक प्रेरणा बनकर रह जाए। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, परंतु मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद के साथ है। तुम्हारी सफलता और खुशियाँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी काली माता को गर्व महसूस कराने के लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए बना है। यह मत सोचो कि जो समय बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। बीता हुआ समय अपने साथ अनुभव लेकर आता है और वही अनुभव तुम्हारे आने वाले समय की नींव बनता है। अगर तुमने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तो उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार उसे दोहराना तुम्हारे विकास को रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार की उलझनें हैं। यह उलझनें तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करोगे, तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। अपने मन को शांत करना सीखो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो। चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को नष्ट करती है और तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी। अपने लक्ष्यों को पहचानो। यह जानो कि तुम जीवन से क्या चाहते हो। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, तभी तुम उसे पाने के लिए सही कदम उठा पाओगे। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है, जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रही हो। अपनी दिशा तय करो और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ो।
तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता का मार्ग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपनी असफलताओं से बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए आती है कि तुम्हें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। जब भी तुम असफल हो तो उससे सीखने की कोशिश करो। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो शांत रहकर सोचो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। धैर्य रखो और सही समय पर सही निर्णय लो। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम अपने अहम को अपने रिश्तों के ऊपर रख देते हो। यह भूल जाओ कि कौन सही है और कौन गलत। जब तुम अपने रिश्तों को सहेजने के लिए अपने अहम का त्याग करोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को भी पहचानना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। यह नकारात्मकता तुम्हारे विचारों, कार्यों और निर्णयों पर असर डालती है। अपनी आदतों की समीक्षा करो। जो आदतें तुम्हारे विकास में बाधा बन रही हैं, उन्हें छोड़ दो, और जो आदतें तुम्हें बेहतर बना सकती हैं, उन्हें अपनाओ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी खुशी तक सीमित नहीं है। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो वह मदद तुम्हारे जीवन में भी खुशियां और सकारात्मकता लेकर आती है। इसलिए निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। तुम्हें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है, तो तुम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करो और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान करो। तुम्हें अपनी भाषा और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार तुम्हारे शब्द किसी के लिए दुख का कारण बन सकते हैं। अपनी वाणी में मधुरता लाओ। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम उनके द्वारा अपने साथ चाहते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन यह समाधान तभी मिलेगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांको। जब तुम अपने अंदर की शांति को महसूस करोगे, तो तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुमने अपनी क्षमताओं को सीमित कर लिया है। तुमने यह मान लिया है कि तुम कुछ चीजें नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास वह सब करने की क्षमता है जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें केवल अपनी सीमाओं को तोड़ने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे व्यर्थ गंवाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अपने दिन की योजना बनाओ और अपने समय का सही उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर समस्या तुम्हारे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। इसलिए कभी भी समस्याओं से भागो मत। उनका सामना करो और उनसे सीखो। तुम्हें
यह भी समझना चाहिए कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखो। जब तुम स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और बुरे कर्म नकारात्मकता। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म हमेशा सही और पवित्र हों। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, लेकिन यह समझो कि हर इच्छा पूरी होने योग्य नहीं होती। तुम्हें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच का अंतर समझना होगा। केवल उन चीजों के लिए प्रयास करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को भी पहचानना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तब तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि यह असंभव भी नहीं है। जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसकी कद्र करो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों और अपने पास की चीजों के लिए आभारी रहोगे, तब तुम्हें और अधिक मिलेगा। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मैं तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बना